उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक बैठकों का सिलसिला जारी है। खासकर बीजेपी में हर हफ्ते कुछ नया ही मोड़ आ रहा है। कभी दिल्ली में बैठक हो रही है तो कभी लखनऊ में, कभी दिल्ली के नेता लखनऊ आते हैं तो कभी लखनऊ के नेताओं को दिल्ली बुलाया जाता है। मगर इन बैठकों के बाद क्या होगा, साफ साफ अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ होगा भी कि नहीं, इस पर भी उत्तर प्रदेश के कई राजनेता प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल हाल ही में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह से उत्तर प्रदेश की कई शख्सियतों ने मुलाकात की है, जिसमें योगी आदित्यनाथ, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और प्रवीण निषाद, इसके साथ साथ जितिन प्रसाद का नाम भी शामिल है। मगर इन नेताओं में कितना दम है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक बीजेपी के फायरब्रांड नेता हैं, मगर उनके बैकग्राउंड में 20 विधायकों का समर्थन भी मौजूद नहीं है। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। अनुप्रिया पटेल की बात करें तो अनुप्रिया पटेल अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कई राजनीतिक दलों से संपर्क में हैं और फायदा जिधर होगा अनुप्रिया पटेल उधर ही चलेंगी। ऐसे में बीजेपी को अनुप्रिया पटेल को अपने साथ जोड़ने के लिए काफी सीधे कुर्बान करनी पड़ेंगी और अनुप्रिया पटेल का वर्चस्व भी महज कुछ जनपदों में है। संजय निषाद और प्रवीण निषाद पार्टी के अध्यक्ष, एक सांसद और एक विधायक की सीट इनके पास मौजूद है, वह भी बीजेपी से गठबंधन के बाद। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर निषाद समाज ही अब संजय निषाद और प्रवीण निषाद से काफी नाराज दिखाई दे रहा है। जितिन प्रसाद एक ब्राह्मण चेहरा है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के लिए लगातार आवाज उठाते रहते हैं। जूम कॉल के माध्यम से और अलग अलग माध्यमों से ब्राह्मण समाज के बीच मीटिंग करते रहते हैं। मगर बीजेपी से नाराज चल रहे ब्राह्मणों को मनाने में उतने सफल ग्राउंड जीरो पर जितिन प्रसाद नजर नहीं आते। अब जिस तरीके से बीजेपी के चाणक्य लगातार इन नेताओं से मुलाकात दिल्ली में कर रहे हैं और इन नेताओं का पूरा कुनबा दिल्ली में डेरा डाले हुए है, इससे यह तो साफ है उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में कुछ हो ना हो, मगर खिचड़ी जरूर बनेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।